प्रेजेंट है। तो ये पार्टिसिपेट कैल्शियम कार्बोनेट के और टाइप। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे वेलकम। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो बेटा यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा का और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है, इसमें बार बार स्पीक्यूज का जिक्र किया जाता है। तो आखिर क्या होते हैं स्पीक्यूज? तो तुम्हारा सबसे पहला जवाब कि स्पीक्यूज होते हैं स्केलेटन। ठीक है, जैसे कि पढ़ते रहते हो ना कि स्केलेटन का क्या काम है? सपोर्ट करना। क्या काम है? सपोर्ट करना। किसको? बॉडी को। अगर बॉडी की बाहरी सतह पर, मतलब एक्सटर्नल साइड में, एक्सटर्नल की तरफ प्रेजेंट है कौन? स्केलेटन, तो क्या कह दिया? एक्सोस्केलेटन। और अगर इंटरनली प्रेजेंट है स्केलेटन, जैसे कि हमारा, जैसे कि तुम्हारा, तो क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन। तो भैया जनरली अगर पूछा जाए क्या है स्केलेटन का फंक्शन, तो हम कहेंगे सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना। ठीक है, बात की जाए एक्सोस्केलेटन की तो क्या होता है? डिफेंस करना, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो देखो जरा तुम्हारा पहला जवाब कि आखिर क्या है स्पीक्यूज, तो क्या है बेटा? स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस। ठीक है, स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस। क्या करते हैं, क्यों प्रेजेंट है? तो ये पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म। ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म। अब एक सवाल हो सकता है कि भैया कैसे? कैसे? तो देखो, छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पाइन बोल सकते हो। क्या करते हैं ये? जैसे ही कोई दुश्मन आया इनके पास, इन्होंने क्या किया? उस स्पीक्यूज की हेल्प से अपनी बॉडी को बचा लिया। कैसे? अब आओ देखते हैं कि ऐसे। ठीक है, तो देखो, मानो एक सुंदर सा हमने बनाया स्पंज, कुछ ऐसी ही बॉडी होती है स्पंज की, और यहाँ पर ड्राइंग को कोई जज नहीं करेगा। ठीक है, ये माना कि ये है अपना साइकिल, ठीक है, या फिर स्काइफा। तो हम क्या देखते हैं कि इसकी बॉडी पर छुट्टू 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 ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। देख रहे हो बेटा? देख रहे हो चालाकी स्पंज की? पूरी बॉडी पर ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जो कि इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। समझ पा रहे हो? बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस की तरफ देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो इतनी बात? अब देखो, ये करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे? तो आओ जानते हैं ऐसे। देखो, ये इधर देखो, ये है एक स्पॉन्ज का बॉडी। ये क्या है? एक स्पॉन्ज का बॉडी है। और कौन सा स्पॉन्ज है बेटा? तो ये है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, ठीक है, इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं बच्चों, वीनस फ्लावर बास्केट। और ये एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है जिन लोगों का नया नया शादी बना होता है। ठीक है, तो देखो जरा, ये मानो स्पंज की बॉडी हमें दिख रही है। अब देखो, बहुत ध्यान से देखो, एकदम बढ़िया क्वालिटी पे सेट करके, तो तुमको दिखेगा कि देखो छोटे 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 स्पाइंस आ रहे हैं नजर। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या है बेटा? ये है स्पीक्यूल्स, जो कि बने हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और सिलिका के। ठीक है, देखो, अब प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो एक एनिमल देखा होगा ना, पॉक्यूपाइन। देखा ना? नहीं देखा तो आ जाओ। देखो यहाँ पर देखते हैं एक अपना एनिमल पॉक्यूपाइन। देखो, देखा है ना एनिमल प्लेनेट पर, नेशनल ज्योग्राफिक पर। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्या है? देखो, जैसे लिपर्ड किसी भी एनिमल पर करता है अटैक, तो क्या करता है? वो खा जाता है, उसको मार डालता है। लेकिन ये लिपर्ड आया इसको खाने, ये पॉक्यूपाइन को, लेकिन इसकी बॉडी पर देखो मेरे बच्चों, क्या है? कितने बड़े बड़े स्पाइंस हैं, जो कि इस लिपर्ड से इसकी सुरक्षा करने में, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में लगी? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जो हमारा स्पॉन्ज है, यहाँ पर यूप्लेक्टेला, इसके भी छोटे छोटे जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर जो कि हैं
स्पीक्यूल जो कि बने होते हैं या तो सिलिका के या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। आई समझ में बात? तो चलो जरा वापस चलते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट इन डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ यहाँ पे इन जरा सा ऐड कर लो, इन डिफेंस मैकेनिज्म। लगी समझ में बात? तो अब देखो, ये तो हो गए इसके स्पीक्यूल्स और ये हो गया अपना स्पॉन्ज बॉडी, ठीक है। अब बात आती है कि भैया कितने टाइप के हो सकते हैं, तो टाइप ऑफ स्पीक्यूल्स, तो बेसिस पे टाइप्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे स्पीक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होंगे, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स, ठीक है, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। लगी समझ में इतनी बात? तो तुम बोलोगे यस, ठीक है। अब दूसरी तरफ ऐसे स्पीक्यूल्स जो कि सिलिका के बने होंगे, ठीक है, किसके बने होंगे, सिलिका के, फॉर्म्ड बाय सिलिका, इनको क्या कहेंगे, सिलिशियस स्पीक्यूल्स, ठीक है बेटा, सिलिशियस स्पीक्यूल्स, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पहले बेसिस पे डिफरेंशिएशन, ठीक है, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे या फिर सिलिका के बने होंगे। अब जो स्पीक्यूल्स हैं बेटा, ये जो कांटे नुमा स्ट्रक्चर है जो हमें कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, ये एक ये स्ट्रक्चर सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, दो तीन इकट्ठा भी हो सकते हैं और बहुत सारे मिलकर भी इकट्ठा हो सकते हैं और अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर देखेंगे कि स्पीक्यूल्स कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा आ जाओ, और यहाँ पर देखेंगे फिर से अगेन टाइप ऑफ स्पीक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखो, पहले बनाएंगे एक सिंगल कांटा, ठीक है, चलो बनाते हैं एक सिंगल कांटा, और इसको थोड़ा सा पतला बनाना है बेटा, हाँ, ठीक है, एक सिंगल कांटा। अब इसी सिंगल कांटे की क्या होगा, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होगा और ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये, ठीक है। लेकिन फिर तीन सिंगल कांटे आके आपस में क्या करेंगे, एग्रीगेशन, ठीक है। देखो नंबर 1, और नीचे बनाते हैं जगह लेकर, 1, ये अपना दूसरा कांटा 2, ये अपना दूसरा कांटा 2, और ये तीसरा कांटा 3, ठीक है। क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक कांटा है, तो ये कितने कांटे हैं बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कितने हैं एक्चुअल में, 3, जो एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कितने स्पीक्यूल हैं, 6 स्पीक्यूल्स हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब देखो फिर हुआ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, तो देखो एक ऐसा हुक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हुक बना, ये नीचे गया, ये नीचे गया, और नीचे बनी एक डिस्क। समझ पा रहे हो? तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये एक एंकर जैसा बन गया है कि फंदा घुमा के फंसा लो, बन गया ना वैसा, समझ पा रहे हो? तो ये तो हो गया एंकर। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल कांटा, बिल्कुल देसी भाषा यानी कि अपना स्पीक्यूल, कई सारे जब इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, बनाया 1 2 3 4 5, 6 वाला गलत हो गया, 6, और ये माना हमने 7। तो बहुत सारे जब आपस में हो जाएंगे इकट्ठा तो बनेगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का। अब ध्यान दो, इधर एक तरफ हुक लाइक स्ट्रक्चर था,
नीचे थी डिस्क। अब फिर होगा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन और दोनों साइड हमें डिस्क देखने को मिलेगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो एक हमने सुंदर सी डिस्क इधर बनाई, ये अच्छी नहीं बनी क्या? चलो अच्छी बनाते हैं, ये बना ली। दूसरी साइड सुंदर डिस्क, ये बना ली। ठीक है, अब इसको बीच में दिया जोड़, ऐसे ये ये देखा क्या सुंदर है, डिस्क बनाई ना मैम ने। चलो अब करेंगे इनका नामकरण। दिस इज मोनो एक्सॉन मेरे बच्चों। ठीक है, कितने कांटे? दो। क्या इसमें 3 कांटे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 मोनो एक्सॉन ने मिलकर के नहीं बनाए, सो दैट्स इज कॉल्ड एज ट्राइऑड। ठीक है, ट्राइऑड। ये क्या है? ये है मोनो एक्सॉन, तो यहाँ पर कितने हैं? 3, यानी कि ट्राई एक्सॉन। ठीक है, ट्राई एक्सॉन। लगा समझ में? ये क्या है? एंकर, फंदा। ठीक है, एंकर, एंकर। ठीक है, दिस इज मोनोएक्सॉन और यहाँ पर कई सारे एक साथ हो गए इकट्ठा, तो दैट इज नोन एज पॉलीएक्सॉन। पॉलीएक्सॉन। लगी समझ में बात? और फिर ये क्या है? दिस इज एम्फी डिस्क मेरे बच्चों, एम्फी डिस्क। ठीक है बेटा, ये सभी स्ट्रक्चर स्पॉन्ज की बॉडी पर होते हैं प्रेजेंट, जो कि सुरक्षा करने में हेल्प करते हैं। और स्पॉन्ज की अंदर की बॉडी तो बड़ी सॉफ्ट होती है ना, बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो बाहर से एक कड़ा कवच प्रेजेंट होगा, तो क्या उसकी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। तो ये स्पॉन्ज की बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और देखो ये एंकर, कहीं पर भी स्पंज को रुकना हो तो ये एज अ एंकर भी काम करेगा मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, आई होप कि तुमने इसको समझा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।